नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्णाष्टमी 6 नवंबर 2023 सोमवार का दिन। मित्रों, आज का मेरा दूसरा वीडियो है। मैं थोड़ा चित्त से अभी चंचल हूँ और स्थिरता लाने की कोशिश आपके सम्मुख आकर बनती है, कोशिश करता हूँ। मित्रों, मैं कुछ विषय लिख लेता हूँ। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है AI, इसके दुष्परिणाम विश्वव्यापी हो गए हैं। पहले अकेला ये सौरभ चंद्राकर नाम का व्यक्ति दिखाई देता था। अब शुभम सोनी नाम से एक और बंदा खड़ा हुआ है, जिसका कहना है कि ये महादेव ऐप मेरा बनाया हुआ है, मेरा डेवलप किया हुआ है। ये ऐप बनाना और डेवलप करना और उसको विश्व को कंपा देने वाले स्थिति में लाकर खड़ा कर देना, ये पूरे विश्व के सामने भारत की तरफ से, ये चंद्राकर हो या ये शुभम सोनी हो, ये मूल तो भारत के ही हैं, दुबई जाकर बस गए हैं। और शुभम सोनी का तो स्पष्ट दावा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको 508 करोड़ रुपए उसने दिए हैं, किस्तों में दिए हैं। और ये उनकी शर्त थी काम करते रहने की, क्योंकि हमारा ऐप तो पकड़ा गया था और MP गवर्नमेंट नहीं पकड़ा था, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो ये पकड़ा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सरकारों में से मुख्यमंत्री ने पकड़ा था, लेकिन हमको परमिशन दे दी थी, हमसे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर। तो ये ऐप की सेवाएं ये प्राप्त करने के लिए राजनेता लालायित हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में भी, और भारत द्वारा खड़ा किया गया ये, माना कि भारत ने बहुत पॉजिटिव काम किए हैं, चंद्रमा पर उतरे हैं, सूरज की खोज में जा रहे हैं, लेकिन उतने ही राक्षसी वृत्तियाँ, विनाशकारी वृत्तियाँ, वो भी तो भारत में ही हैं, भारत में ही हैं, भारत में ही हैं। तो भारत दोहरे तिहरे एक उहापोह संघर्ष में है। भीतर, भारत के भीतर जो मानवता विरोधी शक्तियाँ हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर वो राजनीतिक शरण में आकर, राजनीतिक जामा पहनकर, मुसलमान कांग्रेस की शरण में आकर, ईसाई कम्युनिस्टों की शरण में आकर, और ये भारत के विरुद्ध ही और एक संकट बने हुए हैं। इस संकट से निपटना ज़्यादा मुश्किल है। बाहर के संकट से तो हम निपट लेते हैं, हमने साबित कर दिया है। हम चीन को भी देख लेंगे, हम पाकिस्तान को भी देख लेंगे, जिसकी हिम्मत है वो आए, हम उसको देख लेंगे। और भारत का एयरबेस भी वो मॉरिशस के एक आइलैंड में बन गया है कि वहाँ से हमारे युद्ध विमान जो उड़ सकते हैं और उड़ कर के युद्ध में सहयोगी बन सकते हैं। तो ऐसा एक हमने खड़ा कर लिया है तंत्र। तो भारत तैयार है, लेकिन अंदरूनी शक्तियों से भी लड़ना पड़े, इससे बचने की भरसक कोशिश। जितनी विकास की योजनाएं, जितना अवदान मुसलमान ईसाइयों के लिए मोदी जी कर रहे हैं, उतना हिंदू के लिए न कर रहे हैं, न हिंदू मांग रहा है। हिंदू तो मांग रहा है यहाँ महाराष्ट्र में, जो मैंने कल ही वीडियो बनाया है कि बहुत शर्म की बात है कि भारत देश में हिंदू को आरक्षण मांगना पड़ रहा है। ऐसी इतनी दुर्अवस्था में हम फंस गए कि आरक्षण जैसी वस्तु वहाँ के मूल निवासियों को मांगनी पड़ती है। ये राजनीतिक समीकरण इतने उलझ गए हैं आरक्षण के कारण। तो आरक्षण मूलतः गलत है। संविधान के अनुसार भी इसको अब तक हट जाना चाहिए था। 70 वर्ष हो गए, कब तक हम इसको ढोएंगे? हमारे सारे लोग जो हैं
वो बराबरी पर आकर के खड़े दिखाई देने चाहिए, खड़े होने चाहिए नहीं, खड़े दिखाई देने चाहिए। लेकिन संकट तो है, अभी वैसा बना तो नहीं है। तो शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर और ये महादेव ऐप जिसको अभी भी केंद्रीय सरकार ने बैन किया है, लेकिन जब इतना जहर वो फैला चुका तो उसका बैन कितने काम आएगा, किस काम आएगा? उसका जो बैन है वो तो लगाते रहो बैन। और ये तो सेनाएं अदृश्य होकर के लड़ती हैं। अब इनको जो तुम बैन का बाण चलाते हो वो कहाँ लगेगा? अदृश्य, ये तो मैंने इनका खेल बड़ा निराला है मित्रों। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सुनाई देना, इसके बीच में तो सब अदृश्य हैं। सारी जो वेव्स हैं वो सब कैसे मैं बोल रहा हूँ और 1000-2000 किलोमीटर दूर बैठा मुझे कोई सुनने वाला अभी तो मैं एक भी नहीं देख रहा हूँ मित्रों करंट में तो, लेकिन सुनने वाले हैं तो सही मेरे। और मेरी ये इच्छा है, मेरी कामना योजना भी है, मेरा ऑफिस लगा हुआ है कि ये विस्तारित हो। ये मेरे जो मैं बना रहा हूँ जो वीडियो जो 1700 की संख्या तक पहुँच गए हैं वो विस्तारित हो, मैं खुद प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में और ये कामना करना कि ये युद्ध रुक जाए तो ये कोई संभव नहीं लगता है मित्रों। हम युद्ध के चंगुल में हैं और हमको इसके लिए आवश्यक तैयारियां रखनी चाहिए भारतवर्ष के नाते। नमस्कार मित्रों।